Hello children, good morning. Welcome to Sumita Motivation Channel. I am a senior and experienced teacher of KVS. CBSE की कॉपी चेक करने का मेरा 25 साल का लंबा अनुभव है। अपने अनुभव को आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना। कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम कैसे लिखें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आंसर कॉपी मिलने के बाद आपको आंसर कॉपी में अपने एडमिट कार्ड से देखकर अपना नाम और अपना रोल नंबर केयरफुली लिखना है। सब्जेक्ट का कोड नंबर और सब्जेक्ट का नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। लिखने से पहले वहां से स्पेलिंग को कंफर्म कर लीजिए। डेट ऑफ एग्जाम और एग्जामिनेशन सेंटर को भरना मत भूलिए। आंसर कॉपी के फ्रंट पेज को सावधानी से फिलअप कर लेना है। ओवर राइटिंग करने से बचना है। नंबर 2, अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर उसके कोड को ध्यान से पढ़ें और उसको आंसर कॉपी में लिख दीजिए, क्योंकि आपकी आंसर कॉपी इसी क्वेश्चन पेपर के कोड के आधार पर चेक की जाएगी। अपने क्वेश्चन पेपर के कोड को भरने में कोई गलती मत करना, नहीं तो सारा पेपर आपका खराब हो सकता है। और इसी क्वेश्चन पेपर कोड के आधार पर कॉपी चेक होती है। सभी बच्चों के कोड डिफरेंट होते हैं। दूसरे बच्चों की कॉपी मत करना, नहीं तो सारे मार्क्स आपके कट सकते हैं। अब आपका आंसर लिखने का टाइम शुरू होता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद श्योर हो जाइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर की लेंथ के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट दिमाग में रखिए कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। आंसर लिखने से पहले कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन पेपर को सही सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करें, यानी सीरियल नंबर 1 से शुरू करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप करिए और लास्ट क्वेश्चन को लास्ट में ही करें। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहती है। उनके पास भी लिमिटेड समय रहता है। नेक्स्ट, आंसर को रेंडमली नहीं लिखना है, जैसे लास्ट के क्वेश्चन पहले कर दिए और शुरू के क्वेश्चन लास्ट में। ऐसा मत करना, सारी आंसर कॉपी गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पेज से ही सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30, 18, 15, 2, 4, 8, 7 इस तरह से करते हैं। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कॉपी को कैसे चेक करूं। वो क्वेश्चन को ढूंढते ही रह जाते हैं, बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा है, और बार बार क्वेश्चन पेपर को ही उलटना पुलटना पड़ता है। आखिरकार एग्जामिनर का मूड भी खराब हो जाता है और उसका सीधा सीधा नेगेटिव असर आपकी कॉपी पर पड़ता है। अनावश्यक रूप से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करें। एक चीज को नोट कर लीजिएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सीक्वेंस वाइज करते समय बीच में से कोई 2-4 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं तो उनका क्या करें। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे सुझाव है कि मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में 32 क्वेश्चंस हैं और आपको सीरियल नंबर 4, 12, 16 और 22 नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 तरह से पेपर हल कर सकते हो। या तो इन चारों क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट में कर सकते हो। दूसरा ये भी ठीक रहता है कि आंसर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4, 12, 16 और 22 की जगह को अनुमान से छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखा ही होता है। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने शब्दों में लिखना है। तो अनुमान से आंसर की लेंथ के हिसाब से स्पेस छोड़ देना। लास्ट में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद सोच समझ कर लिख देना। फिर भी बाय द वे आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो क्वेश्चन को ही लिखकर एक आध लाइन उसमें ऐड कर देना, बाकी स्पेस में डैश का निशान लगा के छोड़ देना। ये गंदा भी नहीं लगेगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी रहेगी और उनका मूड भी ठीक रहेगा। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन पेपर को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन अनिवार्य नेसेसरी होते हैं। एक क्वेश्चन को भी छोड़ने का मतलब है कि आपकी परसेंटेज गिर जाएगी। फिर चाहे बाकी क्वेश्चन तुमने कितने भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट क्यों न किए हों। जिन बच्चों को एग्जाम टॉप करना है या जिन बच्चों को केवल पास मार्क्स चाहिए, तो उनके लिए सभी क्वेश्चन करने बहुत ही अनिवार्य हो जाते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूजन है, तो उनको कैसे लिखें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एग्जाम के आखिरी मिनट चल रहे हैं। आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अच्छी तरह से पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। उस टॉपिक में से जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, कुछ भी आपको क्लू मिलता है, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना। अगर टॉपिक की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि कहाँ से आ रहा है,
कई बार बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो क्वेश्चन के शब्दों को समझकर कॉमन सेंस से क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 लाइनें क्वेश्चंस को रिपीट करते हुए लिख दो। यहाँ पर एक आधा मार्क्स आपको मिल सकता है, क्योंकि टॉपर्स के लिए आधा मार्क्स भी मायने रखता है। बट आंसर की जगह कुछ लिखकर जरूर आना, एग्जामिनर खाली कॉपी में मार्क्स नहीं दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। हर क्वेश्चंस को उसकी लेंथ के हिसाब से टाइम देना है। ऐसा नहीं करना है कि आधा समय केवल 6-7 क्वेश्चन लिखने में ही खराब कर दिया। सभी आंसर को उसके मार्क्स के हिसाब से टाइम देना है। फिर भी लास्ट में आपके पास टाइम कम बचता है, क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी शॉर्ट में पॉइंट लिख देना। कोई ग्राफ या पाई चार्ट ड्रॉ करके छोटे छोटे कीवर्ड्स डाल देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे के पास समय कम था, वैसे तो आंसर आता था। इससे एग्जामिनर पर आपका अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि टॉपर्स के लिए एक एक मार्क्स बहुत ही वैल्यू करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैंड राइटिंग कैसी लिखें। हैंड राइटिंग ऐसी लिखनी चाहिए जो पढ़ी जा सके। वहां पर कैलीग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अगर हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं गई तो फिर आपका आंसर कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो सारे मार्क्स कट जाएंगे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें, कलरफुल पेन को यूज न करें। पॉइंट नंबर 7, ओवर राइटिंग करने से आपको बचना है। जगह जगह लिखाई में कट नहीं डालने हैं। मान लो कोई शब्द, कोई लाइन आपसे गलत हो जाती है, तो हल्की सी उसके ऊपर सीधी लाइन खींच दो। बार बार गोल गोल जाल जैसा मत बनाना, बहुत गंदा लगता है। पॉइंट नंबर 8, उतना ही लिखो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि टू द पॉइंट लिखो। घुमा फिराकर अनावश्यक जानकारी मत दो, इससे आपका टाइम खराब हो जाएगा। सही सही जानकारी दो। आंसर लिखते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, कोशिश करना कम से कम हो। और क्वेश्चन पेपर में पार्ट या सेक्शन का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर डालते हुए क्वेश्चन पेपर में दिए गए सेक्शन या जो पार्ट है, जैसे ABCD, इनका विशेष ध्यान रखें। जो क्वेश्चन जिस भी पार्ट का है उसको हाईलाइट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट B या सेक्शन B जो भी है वैसा लिखें। लास्ट बोनस टिप्स, आंसर कॉपी के साथ कई सब्जेक्ट में अलग अलग लूज पेपर मिलते हैं, जिनको भरकर आंसर कॉपी के साथ अटैच करना होता है। जैसे मैथमेटिक्स के पेपर में ग्राफ पेपर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर में मैप वर्क होता है। उन पर भी अपना रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना। कई बार ये खुलकर अलग हो जाते हैं। अगर ये फटकर अलग हो गए और उस पर आपका रोल नंबर नहीं होता है तो मार्क्स कटने का खतरा बढ़ जाएगा। लास्ट में एक चीज का ध्यान जरूर रखना, लास्ट के 10 मिनट्स पहले ही बी कॉपीज की एंट्री मेन कॉपी में भरकर मेन कॉपी के साथ सीरियल वाइज अटैच करना मत भूलना। मेन कॉपी के साथ बी कॉपीज अटैच करने के बाद ही बचे हुए आंसर लिखने चाहिए, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा टाइम किसी को भी नहीं दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और एक दो दोस्त के साथ ये जानकारी जरूर शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसी तरह जुड़े रहिए और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गुड लक।